वंदे मातरम साथियों। आज के इस क्लास में राजस्थान की झीलों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास है, ये अति महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। और राजस्थान की झीलों से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन हम इस क्लास में देखेंगे, उन पे चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो बात करते हैं राजस्थान की झीलें और इनसे संबंधित क्वेश्चंस। सबसे पहला, पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है? कोलायत झील, गजनेर झील, सिलीसेड झील, जयसमंद झील। हाँ जी, फटाफट से उत्तर दे देंगे साथी लोग कि पानी का शुद्ध दर्पण है, ये किस झील को कहा जाता है। जल्दी से साथी हैं ये उत्तर दे देंगे इसका, और अपने फिर इसका इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सभी मित्र फटाफट से उत्तर आ रहे हैं। अधिकांश साथी हैं ये उत्तर है बिल्कुल सही दे रहे हैं। अधिकांश साथी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि अधिकांश साथी गलत दे रहे हैं, कुछ साथी सही दे रहे हैं। ये बात है कि इसका उत्तर है कुछ साथियों के द्वारा क्या किया जा रहा है, सही दिया जा रहा है। अब देखिए, अपने देखते हैं पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहा जाता है, तो ये हमारा उत्तर क्या रहेगा? गजनेर झील। गजनेर झील है ये, गजनेर झील गजनेर बीकानेर में स्थित है। कहां पे है? गजनेर बीकानेर में ये झील है, ये स्थित है। ये अपने को एक बात तो ये ध्यान रखनी है, इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। दूसरा है कोलायत झील, और ये कोलायत झील है, ये कोलायत बीकानेर में है। और इस झील का भी उपनाम काफी फेमस है, और इस झील को क्या कहते हैं? इस कोलायत झील को कहते हैं शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, सुंदर उद्यान, ये इस झील को कहा जाता है। ये इसका उपनाम है। सिलीसेड झील है, इस सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहते हैं? नंदन कानन। और अपने को ये ध्यान रखना है, नंदन कानन कहां पे है? ओडिशा में है। राजस्थान का नंदन कानन किसको कहते हैं? सिलीसेड झील को कहते हैं। और जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील को क्या कहा जाता है? ढेबर झील के नाम से इसको जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? जयसमंद को ढेबर झील कहा जाता है। तो इनके क्या है, ये कुछ एक उपनाम झीलों के, इनसे संबंधित क्वेश्चंस है, ये पूछे जाते हैं। इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? यह है हवा महल वह रूठी रानी का महल किस झील के किनारे है? क्या है? हवा महल और रूठी रानी का महल किस झील के किनारे है? और फटाफट से उत्तर दे देना है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से उत्तर दे देंगे। ऑप्शन क्या है? आपके सामने है, तो सभी मित्र उत्तर देंगे जल्दी से। हाँ जी, उत्तर आप सभी के आ रहे हैं। स्वाति शर्मा, योगराज, मदनलाल, विकास, समीर, सभी मित्र उत्तर दे रहे हैं। यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि हवा महल और रूठी रानी का महल है, ये जयसमंद झील के किनारे है। देखिए, जयसमंद झील है, ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है, सबसे बड़ी झील। और इस जयसमंद झील है, ये क्या है कि उत्तर पूर्व में स्थित है उदयपुर शहर के, यानी कहां पे है? ये उदयपुर में है।
उदयपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है और इसमें जैसा हमें पता है कि 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, छोटा टापू प्यारी कहलाता है और इसमें भील और मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं। श्यामपुरा और भाट नाम की इस झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं और इस झील में गोमती नदी का पानी आता है। इसके बाद में गेबसागर झील, और ये गेबसागर झील है, ये कहां पे है? गेबसागर झील है, ये डूंगरपुर में है। कहां पे है? डूंगरपुर में। एक बात। दूसरा, इस गेबसागर झील में प्रसिद्ध बादल महल है। बादल महल यहां पर है। यहां एक और ध्यान रखना है साथियों में कि बादल महल फेमस क्या है? जैसलमेर दुर्ग का है, जबकि गेबसागर झील जो डूंगरपुर में है इसमें भी बादल महल बना हुआ है और इसके किनारे एक उदय विलास नाम का महल भी बना हुआ है गेबसागर के। गेबसागर का जो निर्माण करवाया था ये डूंगरपुर के महारावल गोपीनाथ ने करवाया था गेबसागर का, और इसी के किनारे रास्तापाल कांड में शहीद हुए कालीबाई और नानाभाई खांड की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके बाद में पिछोला झील। पिछोला झील कहां पे है? ये उदयपुर में है। राजस्थान के क्या है? सबसे सुंदर झील है और इस पिछोला झील में जग मंदिर और जगनिवास नाम प्रसिद्ध महल है। जग मंदिर व जगनिवास नाम की प्रसिद्ध महल है। अभी ये क्या है? वर्तमान में 5 तारा होटल है। ये प्रसिद्ध महल यहाँ पर है जो वर्तमान में 5 तारा होटल के रूप में संचालित है। ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें 2 टापू बने हुए हैं, 2 टापू पर ये 2 महल बने हुए हैं। जग मंदिर है, इसी में शाहजादा खुरम को शरण दी गई थी उसके विद्रोही काल में, और यहीं नीमच के 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी गई थी। और शहजादा खुरम यानी बाद में जो शाहजहां के नाम से मुगल बादशाह बनता है उसको क्या है? ताजमहल बनाने की प्रेरणा है वो किससे मिली थी? जग मंदिर से मिली थी। इसके बाद में सिलीसेट झील, ये कहां पे है? सिलीसेट झील है, ये अलवर में है। अलवर में, और इसमें होटल लेक पैलेस बना हुआ है। इसको होटल लेक पैलेस के रूप में अभी परिवर्तित कर दिया गया है सिलीसेट झील को, ये अपने ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी साथी उत्तर देंगे। निम्न में से कौन सी झील लवणीय नहीं है? ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहता है पर अक्सर पूछा जाता है कि मीठे पानी की झीलें कौन सी हैं, खारे पानी की झीलें कौन सी हैं। तो सभी क्या है यहां इसमें उत्तर देंगे। सामान्य क्वेश्चन है पर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहता है। ये विकास जी कह रहे हैं कि सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, 2nd ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स कहां से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अब देखिए 2nd ग्रेड के लिए आप क्या है कि वार्षिकांक आएगा लास्ट टाइम में, उसको पढ़िएगा। उससे पहले राजस्थान का बजट और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जरूर पढ़े। सभी साथी हैं उत्तर दे रहे हैं फटाफट। ज्यादातर साथी 2 नंबर उत्तर दे रहे हैं और कुछ साथी 4 नंबर भी बता रहे हैं। अब देखिए अपने को यह ध्यान रखना है कि डीडवाना, डीडवाना कहाँ है? नागौर में है। नागौर में, और क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की क्या है? झील डीडवाना है, नागौर में है, ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा कोलायत बीकानेर में है, बीकानेर में, और मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इसके बाद में पंचपदरा, पंचपदरा कहां पे है? बाड़मेर में, और ये खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। और कावोद जैसलमेर में है, और कावोद भी कैसी है? खारे पानी की झील है, ये अपने को ध्यान रखना है। अपनी लवणीय नहीं है ये बताना है तो कौन सी है? कोलायत। डीडवाना नागौर में सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड निकाला जाता है जो खाने योग्य नहीं होता, यानी यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं होता। कोलायत है, यहाँ कपिल मुनि की तपोभूमि रही है। कोलायत मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, दीपदान की परंपरा यहाँ रहती है। पंचपदरा खारवाल जाति के लोग क्या है? मोरली झाड़ी की टहनियों से क्या निकालते हैं? यहाँ नमक निकालते हैं। कावोद जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील है। ये हमारा क्वेश्चन।
इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप सभी साथियों के उत्तर आ रहे हैं। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया जाता है? कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र सूची में सम्मिलित किया जाता है? फटाफट से उत्तर दे देंगे सभी साथी। राजसमंद झील, जयसमंद झील, सांबर झील, आना सागर झील। हाँ जी, विकी, ब्रिजलाल, अनिल, मीनू, हंसा, लोकेश, साहिल, युगराज, विकास, सत्यनारायण, स्वाति, सभी उत्तर दे रहे हैं। सभी साथियों के उत्तर हैं, ये ज्यादातर साथियों के उत्तर क्या आ रहे हैं? सही आ रहे हैं। अब देखिए यहां अपने को क्या है, यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि राजसमंद झील कहां पे है? राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में है। कांकरोली राजसमंद में राजसमंद झील है, ये अपने को ध्यान रखना है। जयसमंद झील जैसा हमने पहले लिख लिया है इसके बारे में कि उदयपुर में है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे झील है, बड़ी झील है। सांबर झील जयपुर, जयपुर में प्रशासनिक दृष्टि से है। इसके अलावा ये अजमेर व नागौर में भी फैली हुई है। और आना सागर झील है, ये कहां पे है? अजमेर में है। अपनी क्वेश्चन क्या है? रामसर साइट का है, तो ये सांबर झील में है। राजस्थान में रामसर साइट, रामसर साइट है, ये राजस्थान में कहां पे है? रामसर साइट राजस्थान में दो है। कितनी है? दो। एक तो है सांबर झील, सांबर झील है, और दूसरा क्या है कि दूसरे है केवलादेव घाना अभ्यारण्य। केवलादेव घाना जो कहां पे है? केवलादेव घाना अभ्यारण्य है, ये भरतपुर में है। ये दो रामसर साइट है। अब देखिए रामसर साइट क्या है? रामसर साइट है आर्द्र भूमि, और आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर। यहां रामसर में दुनिया के देशों का एक सम्मेलन होता है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए और विशेषकर वेटलैंड है यानी आर्द्र जो भूमि है, गीली जो भूमि है, उन गीली भूमि के आसपास के जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित घोषित करने के लिए सम्मेलन आयोजित होता है। और यहाँ एक समझौता होता है जिसको रामसर समझौता कहते हैं, जो 1975 में लागू होता है। अब क्या कि 1971 में रामसर शहर ईरान में ये सम्मेलन हुआ, और इसके बाद दुनिया में रामसर साइट घोषित की गई। इसी सम्मेलन में रामसर जगह के नाम पर वो रामसर साइट, तो ऐसी रामसर साइट घोषित किए गए। राजस्थान में दो हैं, तीसरी प्रस्तावित है वो मुकुंदरा हिल्स में है। तीसरी प्रस्तावित कौन सी है? मुकुंदरा हिल्स में है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सांबर झील निम्न में से किस नदी द्वारा, सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? सांबर झील में निम्न में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? ये लाइब्रेरियन की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। इसको आप सोच समझकर थोड़ा उत्तर दीजिएगा, फटाफट से उत्तर दीजिएगा। हाँ जी, उत्तर आ रहे हैं आप साथियों के। सुखा सिंह, विक्की, सत्यनारायण, प्रेम जिनागल, सभी साथियों के क्या है उत्तर यहां दिए जा रहे हैं साथियों के द्वारा। सुमन घोटिया, दिनेश पटीर, साहिल छिंपा, या जी। अब देखिए यहां क्या है कि उत्तर हमारा क्या रहेगा? यहां उत्तर रहेगा मेंढा। देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा, ये सारी सांबर में गिरने वाली झीलें हैं। मेंढा है, ये क्या है कि ये जयपुर से निकलती है, और जयपुर से निकलकर कहां? सांबर झील में गिरती हैं, और ये सबसे अधिक क्या है? लवण लेके आती है, लवणीय जो मात्रा है ये इसमें लेके आती है। ये लाइब्रेरियन की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसी को ध्यान से उत्तर देंगे। एडवर्ड सागर बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है? एडवर्ड सागर बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है? गेब सागर झील को, फतेह सागर झील को,
कनक सागर झील को, स्वरूप सागर झील को? फटाफट से बता देंगे। हाँ जी, एडवर्ड बांध के नाम से किस झील को जाना जाता है? सभी साथी कमेंट कर देंगे जल्दी से। इसमें युगराज उत्तर दे रहे हैं सबसे पहले, और भी साथी फटाफट से दें। हाँ जी, अब इस पे हम बात करते हैं। गेब सागर झील कहां पे है? ये हमने अभी इसके बारे में लिखा है कि यहाँ इसके अंदर क्या है, बादल महल है, बाहर उदय विलास महल है, डूंगरपुर में है। और इस गेब सागर झील को किस नाम से जाना जाता है? इस गेब सागर झील को एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर झील कहां पे है? ये फतेह सागर झील है, ये उदयपुर में है, ये अपने को ध्यान रखना है। और इस फतेह सागर झील को कन्नौट बांध भी कहते हैं। कन्नौट बांध, कन्नौट बांध क्यों? क्योंकि देखिए फतेह सागर झील जो है इसको कन्नौट बांध कहा जाता है, और इसे दिवाली तालाब भी कहा जाता है, क्योंकि मूलतः क्या होता है साथियों? मूलतः ये होता है कि ये जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह करवाते हैं उदयपुर के। वो दिवाली गांव में करवाते हैं और दिवाली तालाब के नाम से करवाते हैं। और दिवाली तालाब है वो अतिवृष्टि के कारण क्या हो जाता है? तहस नहस हो जाता है। और दिवाली तालाब तहस नहस हो गया तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया। महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए दिवाली तालाब का नाम क्या हो गया? फतेह सागर हो गया। और महाराणा फतेह सिंह ने इसके बांध की नींव ड्यूक ऑफ कन्नौट से रखवाई, इसलिए इस फतेह सागर झील को क्या कहते हैं? कन्नौट बांध भी कहते हैं। कनक सागर झील है, ये बूंदी में है, और इस कनक सागर झील का है बूंदी में। और इसका जो दूसरा नाम है कनक सागर झील का, क्या दूसरा नाम? ये दूसरा नाम इसका है दुगारी झील। इसको कनक सागर झील भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? दुगारी झील भी कहते हैं। तो ये कहां पे है? ये है बूंदी में। इसके बाद में स्वरूप सागर झील, ये उदयपुर में है। और ये क्या करती है? ये झील है, ये पिछोला झील वह फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील है। पिछोला झील प्लस फतेह सागर झील, इन दोनों को जोड़ने वाली झील कौन सी है? इन दोनों को जोड़ने वाली जो झील है, ये झील कौन सी है? ये है स्वरूप सागर। इसको अपने ध्यान रख लेंगे अच्छे तरह से। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है? सांबर झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील, काबोद झील। देखिए इनके हम पहले लिख चुके हैं कि कहां कहां है। सांबर प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है। इसके अलावा ये जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई है। पचपदरा बाड़मेर में, डीडवाना नागौर में है, काबोद का है जैसलमेर में है। यहाँ क्या है कि राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है ये हमें बतानी है। और आप सभी उत्तर दे रहे हैं, यहाँ काफी स्पीड से उत्तर आप सभी साथियों का आ रहा है। तो यहाँ क्या है कि ज्यादातर साथी हैं मिक्स उत्तर आ रहा है। कुछ साथी गलत उत्तर भी दे रहे हैं, कुछ सही भी दे रहे हैं। यहाँ देखिए आप कि यहाँ सबसे खारी झील कौन सी है? पचपदरा है। पचपदरा झील खारी झील है। कहां पर है? बाड़मेर में है। और इस पचपदरा के झील से नमक यानी सोडियम क्लोराइड, जिसका क्या है कि रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। और इस झील के पानी में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ये क्या है? ये कितने प्रतिशत मिलता है? सर्वाधिक 98% तक मिलता है। तक ये राजस्थान में सर्वाधिक है। किसी भी झील में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड है वो किस में मिलता है? पंचपदरा में मिलता है। सांबर झील है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। अब देखिए सबसे बड़ी झील में चाहे खारे पानी की बात करो और चाहे मीठे पानी की बात करो, ये राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई
3 से लेकर 12 किलोमीटर तक है। कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, यानी मिनिमम 3 और अधिकतम 12 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है सांबर झील की। पंचपद डिडवाना झील है नागौर, और यहाँ क्या है कि हमने एक बात तो कर ली कि सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ राज्य सरकार के द्वारा 2 कारखाने स्थापित किए गए हैं नमक बनाने के लिए। काबोद झील के बारे में हमने पहले से ही बात कर ली है कि काबोद झील कहाँ पे है। काबोद झील है ये जैसलमेर में है, खारे पानी की झील है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, रियासत काल में सांबर झील पर क्या है, रियासत काल में सांबर झील पर किस रियासत ऑब्लिक रियासतों का अधिकार था। जयपुर, जोधपुर, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों नहीं। यानी सांबर झील पर रियासत काल में किन रियासतों का अधिकार था, ये अपने को ध्यान रखना है। सांबर झील में रियासत काल में किन का अधिकार था, ये अपने को ध्यान रखना है। इस पे फटाफट से आप बता देंगे। हाँ जी, सभी साथियों के उत्तर है, ज्यादातर साथियों का उत्तर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। यहां अपने को ध्यान रखना है कि ए व बी दोनों, यानी जयपुर और जोधपुर है, इन रियासतों का संयुक्त रूप से इस पे अधिकार था, संयुक्त रूप से। एक तो ये अपने ध्यान रखेंगे। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि 1817 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में सांबर झील है ये अंग्रेजों को लीज पर दी गई, लीज पर दी गई, ये अपने को ध्यान रखना है। और तीसरा कि 1869 में अंग्रेजों ने नमक समझौता किया। ये नमक समझौता भी पूछा जाता है, सांबर झील को लेकर नमक समझौता होता है, कब होता है, 1869 में होता है। किसके द्वारा होता है, तो ये होता है, ये अंग्रेजों के द्वारा होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आप सभी साथी हैं ये इसका अच्छा उत्तर दे रहे हैं, ज्यादातर साथी हैं बहुत अच्छा यहाँ प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए साथियों, एक भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपको रेगुलर होना है, डेली आपको टॉपिक पढ़ के आना है। और जब आप डेली टॉपिक पढ़ के आएंगे तो निश्चित तौर पर इस क्लास का बहुत अधिक आपको फायदा होने वाला है। कल आप राजस्थान की जलवायु पढ़ के आए, कल हम राजस्थान की जलवायु पर बात करेंगे और राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्या सहित देखेंगे। यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि वास्तव में हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना है तो हमें नियमितता बनानी होगी और सही तरीके से पढ़ना होगा। और वो चीज पढ़नी होगी, हमें ये क्या है कि लटके झटके शेरो शायरी की बातें नहीं करनी है, हमें केवल वो चीजें देखनी है जिसमें क्या हो कि एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड कहें, रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिनसे हम क्या है कि सफल हो सके अच्छी तरह से पढ़ के, वो हमें पढ़ने हैं। आप इनके नोट्स बनाते जाइए, ये आपको क्या है कि हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवा देंगे। अभी क्या है कि अभी और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सुजान गंगा में पानी किस झील से आता है। मोती झील, तालाब शाही झील, सिलीसेड झील, इनमें से नहीं। सुजान गंगा में पानी किस झील से आता है ये हमें बताना है, फटाफट से उत्तर दे देंगे। हाँ जी, फटाफट से उत्तर देंगे सभी साथी। हाँ जी, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं मित्रों के, अलग अलग उत्तर दिए जा रहे हैं। अब देखिए सुजान गंगा, पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए कि सुजान गंगा क्या है। ये देखिए, ये लोहागढ़ दुर्ग, जिसको क्या कहते हैं हम, भरतपुर का किला, लोहागढ़ दुर्ग, या इस लोहागढ़ दुर्ग को हम क्या कहते हैं, भरतपुर का किला। इस भरतपुर के किले का किला, इस भरतपुर के किले के चारों ओर खाई बनाई गई है, बनाई गई है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सुजान गंगा कहा जाता है। सुजान गंगा कहते हैं
ये अपने को ध्यान रख लेना है। और इस सुजान गंगा में क्या है कि जैसे रूपारेल नदी है, कौन सी नदी? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी के पास कौन सी झील बनी हुई है? या मोती झील बनी हुई है, मोती झील। और मोती झील से ये पानी कहां पे आता है? जो इसके चारों ओर फैली हुई है, क्या? लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर फैली हुई कौन सी है? सुजान गंगा। लोहागढ़ जो दुर्ग है इसके चारों ओर कौन फैली हुई है? ये सुजान गंगा फैली हुई है। इस सुजान गंगा में पानी आता है। यानी नदी की बात करें तो रूपारेल नदी की आता है, और झील की बात करें तो मोती झील का पानी है, ये सुजान गंगा में आता है। मोती झील है, इस पे और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ नील हरित शैवाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये नील हरित शैवाल किसका उत्पादन करते हैं? ये नील हरित शैवाल है, ये उत्पादन करते हैं किसका साथियों? ये उत्पादन करते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, इसके बाद में तालाबशाही झील कहाँ है? तालाबशाही झील है, ये धौलपुर में है। और इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के काल में एक व्यक्ति साले कहा ने करवाया था। सिलीसेट झील पे अपने बात कर चुके हैं, अलवर में है, पर इसके निर्माण पे हमने बात नहीं की। इसका निर्माण 1845 ईस्वी में अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के भ्रमण के लिए करवाया था, सिलीसेट झील का। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इत्र का आविष्कार, किसका आविष्कार? इत्र का आविष्कार, यानी जिसको हम सेंट कहते हैं, सेंट। इत्र का आविष्कार किस झील के किनारे किया गया? आना सागर झील, नक्की झील, उदय सागर झील, इनमें से नहीं। फटाफट से उत्तर देंगे। इत्र का आविष्कार किस झील के किनारे किया गया? तो ये सभी साथी उत्तर दे देंगे जल्दी से। अलग अलग साथियों के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। यहाँ क्या है कि इसका उत्तर है आना सागर झील, अजमेर। ये अपने को साथियों ध्यान रखना है कि आना सागर झील है, इस आना सागर झील में क्या है कि यहाँ जहांगीर की सास व नूरजहां की मां अशमत बेगम ने आना सागर झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे क्या है? आना सागर झील के किनारे क्या किया है? आना सागर झील के किनारे दौलत बाग में, इसके किनारे दौलत बाग है जिसको वर्तमान में हम सुभाष उद्यान कहते हैं, में इत्र का आविष्कार किया। इत्र का आविष्कार किया। तो इत्र का आविष्कार है ये राजस्थान में अजमेर में आना सागर झील के किनारे होता है। नक्की झील जैसा हम सभी को पता है कहां पे है? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जम जाती हैं। और इसके बारे में किंवदंती प्रचलित है कि इसको किसने खोदा था? देवताओं ने नाखूनों से खोदा होगा। उदय सागर झील है, ये उदयपुर में है। महाराणा उदय सिंह है 1559 से 64 के बीच इसका निर्माण करवाते हैं। आयड़ झील पे करवाते, आयड़ नदी पे करवाते हैं। और उदय सागर झील के बाद आयड़ नदी का जो नाम है वो बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। ये क्या है कि हमारे झीलों से संबंधित क्वेश्चन थे। कल हम राजस्थान की जलवायु पे बात करेंगे। आप राजस्थान की जलवायु को अच्छे से पढ़ के आइएगा। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।